गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम 9th चैप्टर 10th क्लास सीबीएसई का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सबसे पहले फॉर्मूलेस देख लिए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लिया था, उसी का यूज करके हम अभी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड रहेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ सिंपल डेफिनेशंस दी है। द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब क्या, जो भी ऑब्जर्वर होता है, मतलब मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, किसी भी चीज को देख रहा है। ठीक है, तो जिस लाइन से हम देखते हैं, मतलब जहां पे भी हम देखते हैं वो लाइन जो फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, मतलब ऑब्जर्वर। फिर चाहे हम नीचे से देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ लाइन फॉर्म हो जाएगी। मान लीजिए कोई पोल है, कोई चर्च है, कोई टेम्पल है या फिर कुछ भी ट्री है, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं टॉप पे, तो वो आपका लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब अगर ऊपर पे हो, अगर मान लीजिए आप 4th फ्लोर पे हो और आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब एलिवेशन क्या हो जाता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो एक सर्टेन एंगल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जिसे हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर आप ऊपर से कोई नीचे देख रहे हो तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये बेसिक हो जाता है। और जहां से भी ऑब्जर्वर नीचे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है वो ट्री के टॉप पे दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। उसके बाद में कौन सा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। और जो भी आपकी बेस लाइन होती है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब बेस लाइन आपकी जो ग्राउंड हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी प्लेन चीज जिसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये हमें क्या मतलब इस प्रॉब्लम में एक तो आपको ये वाला फाइंड आउट करना पड़ सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करना पड़ सकता है, या फिर ये हाइट ऑफ द ट्री है, या फिर कुछ भी ये फाइंड आउट करना पड़ सकता है। मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड में से आपको कोई भी एक साइड, 2 साइड ये आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है, तो इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे ये आपका बेस लाइन है और ये आपका टॉप आ जाता है। टॉप से एक कोई भी पर्सन यहाँ पे अगर नीचे बॉल की तरफ देख रहा है तो ये क्या हो जाती है, उसके लाइन ऑफ साइट हो जा रही है। ठीक है, अब ये ग्राउंड को पैरेलल हम यहाँ पे अपने मन से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। और ऊपर से कोई भी बंदा नीचे देख रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, फिर चाहे वो आपका एंगल 30 हो, 40 हो, 60 हो, 90 हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद में सिंपल अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखे थे, 0 डिग्री, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाता है 30 डिग्री, उसके बाद में आ जाता है आपका 45 डिग्री, उसके बाद में आ जाता है 60 डिग्री, और उसके बाद में आ जाता है आपका 90 डिग्री। और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थे, साइन, उसके बाद में आता है कॉस, उसके बाद में आता है आपका टैन, उसके बाद में हम कॉट लेंगे, उसके बाद में आपका कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और लास्ट में आ जाता है कोसेक। तो ये आपके टोटल कितने, 6 आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके पहले मैंने बताया था हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद में यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4, ये ऐसे वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये रूट हम दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, तो ये कितना हो जाता है आपको, देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लिख लेती हूँ। ये आपका रूट 0 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये कितना आ जाता है आपका 0, रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। 0 डिवाइडेड बाय 2 इटसेल्फ कितना आ जाएगा आपका 0, मतलब ये आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, मतलब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको भी अगर सेपरेट आउट करते तो ये आपका हो जाता है रूट 1 डिवाइडेड बाय रूट 4 इटसेल्फ। रूट 1 का स्क्वायर रूट आ जाता है 1, 4 का आ जाता है आपका 2 आ जाता है, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी साइन 30 की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये 1/2 आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट 2 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाता है, रूट 4 आ जाता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कट भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ सबसे पहले इसे हम कट कर देंगे तो ये कितना हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब ये 1 का आ जाता है 1, और ये नॉर्मल आ जाता है रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2 आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर देते, तो ये रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 4 हो जाता है, मतलब ये रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी
√3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम 4 सिंपल कट कर देंगे तो ये 1 आ जाती है, और √1 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें साइन 30 की साइन 0 डिग्री कितना मिल जाता है, मैं ऊपर में लिख देती हूँ, ये 0 आ जाता है। साइन 30 1/2 आ जाता है, ये आपका 1/√2 आ जाता है, ये आपका √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, और ये आपका 1 आ जाता है, ठीक है। अब कॉस का हम क्या करेंगे, रिवर्स लिखेंगे साइन का, मतलब ये हम यहाँ से होते हुए पूरी वैल्यूज उल्टी लिखेंगे। मतलब ये आ जाता है आपका 1, और उसके बाद में आ जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद में 1/√2, इसके बाद में 1/2, और यहाँ पे आ जाता है आपका सिंपल 0 डिग्री, ठीक है। अब tan की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan क्या हो जाता है, फॉर्मूला में यहाँ पे बता देती हूँ, tan इक्वल्स टू आ जाता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए 1/2, उसके बाद में ये 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड में करना है हमें साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 आपका कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 1/√3। उसके बाद में फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपकी 1/√2 और ये भी 1/√2, तो ये आपकी नॉर्मल वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे भी ये 2 कट हो जाएगा, मतलब ये आपका √3 आ जाएगा, और ये 1 डिवाइडेड बाई 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब tan को हम रिवर्स लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा, तो ये आपका हो जाता है नॉट डिफाइन। उसके बाद में यहाँ पे √3 आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, और ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सेक किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो सेक इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 1/cos लिखेंगे, ठीक है। तो 1/cos मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1 यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, सेक इक्वल्स टू 1 क्या हो जाता है, cos हो जाता है, ठीक है। तो ये 1/cos की वैल्यू कितनी है 1, मतलब ये आपकी नॉर्मल आ जाएगी 1 आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे कितना दिया है 1/√3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आपका 2 ऊपर में चला जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 2√3। इसके बाद में यहाँ पे कितना 1/cos, मतलब ये आपका ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये नॉर्मल √2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 1/2, तो ये नॉर्मल 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 1/cos कितना है ये 0, 1/0 मतलब क्या नॉट डिफाइन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको हम कोसेक में उल्टा लिखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन, उसके बाद में आ जाएगा 2, उसके बाद में ये √2, उसके बाद में ये 2√3, और ये आ जाता है आपका 1 आ जाता है। तो ये बेसिक हमारी वैल्यूज हो गई, ठीक है। बहुत इजी है, तो इसी का यूज करके हमें क्या अपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज का जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो में।